पंजाब पुलिस का एक थानेदार अपनी साली पर बेमाना तशद्दुद करता है, उसका दुपट्टा खींच लेता है, उसके कपड़े फाड़ देता है, उसके चेहरे पर इस कदर थप्पड़ मारता है कि वो खातून मौका पर बेहोश हो जाती है। पंजाब पुलिस का एएसआई आसिम खुर्शीद अपनी छोटी साली पर गंदी नजर रखता है, उसको मुबैना तौर पर बैड टच करता है। थप्पड़ है और ये टक्कर मारी है, थप्पड़ है। अच्छा, जी इस कदर गुस्सा किया उसने? जी, इस कदर उसका दिमाग घुमा हुआ है। पंजाब पुलिस के इस थानेदार की अपनी साली पर गंदी नजर थी, यानी कि बहनोई अपनी साली को गंदी नजर से देखता है, उस पर गंदी नजर रखता है, उसको गंदी गंदी बातें करता है और गलत गलत टच भी करता है। हाँ जी बिल्कुल, मेरी सिस्टर ने मुझे ऐसा ही बताया कि एएसआई आसिम खुर्शीद अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा के अपनी सालियों के साथ ही नाजायज ताल्लुकात बनाना चाहता है। हाँ जी बिल्कुल, मेरी बहन ने मुझे, छोटी ने बताया, जिस पे ये गंदी नजर रखता है, उसको गलत अल्फाज बोलता है, उसके बच्चे हैं चाहे उसके घर जाके उसके बच्चों के सामने उसके साथ बेहुदा मजाक नाजेबा जो कि एक बहन बेटी और या साली के साथ नहीं करने चाहिए, वो वर्ड बोलता है। जी, ये जुआ तो खेलता है, जब जुआ हारता है तो ये मेरी बहन पे तशद्दुद करता है। पंजाब पुलिस का ये थानेदार जुआरी है जी, ये बहनोई ने मारा है? जी ये बहनोई तो भाई होते हैं ना? नहीं, बहनोई ऐसा बहनोई भाई नहीं है, रूसी भाई ने आज ये हाल कर दिया। ऐसा गंदी नजर रखने वाला ये भाई नहीं है, ये अपनी वर्दी के काबिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेजबान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। दौरे जदीद में रिश्तों की पामाली ये तवक्को रखी जाती थी कि जाहिल लोग, अनएजुकेटेड लोग करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में यह साबित होगा कि रिश्तों की पामाली अनपढ़ लोग नहीं करते, जाहिल नहीं करते हैं, बल्कि पढ़े लिखे भी करते हैं। पंजाब पुलिस का एक थानेदार अपनी साली पर बेमाना तशद्दुद करता है, उसका दुपट्टा खींच लेता है, उसके कपड़े फाड़ देता है, उसके चेहरे पर इस कदर थप्पड़ मारता है कि वो खातून मौका पर बेहोश हो जाती है। पंजाब पुलिस का एएसआई आसिम खुर्शीद अपनी छोटी साली पर गंदी नजर रखता है, उसको मुबैना तौर पर बैड टच करता है, गलत टच करता है। बात यहां पर नहीं थमती। पंजाब पुलिस का थानेदार आसिम खुर्शीद, जिस पर जना के पर्चे मुबैना तौर पर बताए जा रहे हैं, पंजाब पुलिस का थानेदार मुबैना तौर पर जुए खेलता है, अपनी साली पर तशद्दुद करता है, और जब उसको समझाया जाता है तो पंजाब पुलिस का थानेदार आसिम खुर्शीद अपनी बीवी पर मुबैना तौर पर तशद्दुद करता, अपनी बीवी पर टॉर्चर करता है। बात अभी भी नहीं थमी। ये पंजाब पुलिस का थानेदार, जिसका नाम आसिम है, कुछ अरसा कबल अपनी सास को भी चाकू मार चुका है, यानी कि कटर मार चुका है। ये सारी कहानी क्या है? पंजाब पुलिस का थानेदार, एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा, किस तरह रिश्तों की पामाली कर सकता है, अपनी छोटी साली पर गंदी नजर कैसे रख सकता है, अपनी छोटी साली को गलत गलत टच कैसे कर सकता है, और अपनी इस साली को इस कदर तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिले जिलेमा। मेरी बहन, जिस बहन का ये शौहर है, वो बहन आपसे छोटी है बड़ी है? छोटी है। उसका क्या नाम है? उसका नाम मरियम। कब शादी हुई इसकी आसिम की, आपकी बहन के साथ? तकरीबन 10 साल। उसकी 3 बेटियां और एक बेटा है। 10 साल 11 साल की उसकी बड़ी बेटी है। यानी कि काफी अरसा गुजर गया। जी, इसी तरह ही काफी अरसा गुजर गया। कब से तंग करना शुरू किया? आप बता रहे थे कि ये शख्स जुए खेलता है, इस शख्स के ऊपर कुछ जना के पर्चे भी हैं, क्या कहानी है ये? जी, ये जुआ तो खेलता है, जब जुआ हारता है तो ये मेरी बहन पे तशद्दुद करता है, उसको टॉर्चर करता है। ये सिलसिला तो काफ़ी देर से चल रहा था। मेरी वालदा को 6वां साल लग गया। दिसंबर में मेरी वालदा फोत हुई थी। मेरी वालदा को भी इसी तरह ये मेरी बहन को मारा था। जब जुआ खेलता है आपकी बहन पर टॉर्चर क्यों करता है? बस गुस्सा उस पर उतारता है। हारा जुआरी कैसा होता है, ये बात समझ में नहीं आ रही। जुआ ये बाहर हारता है, हाँ जी, घर आके अपनी बीवी पर तशद्दुद क्यों करता है? उसकी क्या वजह बनती है? वो जब पैसे जो हार जाता है, कर्जई हो जाता है। इसके कितने कर्जे इसका बड़ा भाई उतारता है, जो स्टील मिल में कोई वर्क करता है, वो इसका भाई इसके कर्जे उतारता है। तो गुस्सा ये, हमने भी इसको अपने, हमारे पास कितनी दफा है, हमने भी इसको कर्ज दिया है। पंजाब पुलिस का ये थानेदार जुआरी है? जी। ये बात आप जिम्मेदारी से कह रही हैं? जी हाँ जी, इसकी मोबाइल की लिस्ट निकलवाएं। अपने लफ्जों की, अपने हर अल्फाज की जिम्मेदार आप खुद होंगी मेरी बहन। हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो बात कह रही हूँ बिल्कुल आंखों से देखी और सुनी नहीं कह रही, आंखों से देखी कह रही हूँ। हमारे सामने ये
वो जो कोई मोबाइल पे जुए वगैरह होते हैं वो खेलता है। कब से यासिम साहब इस लत में लग चुके हैं, कब से जुए खेलते हैं और कब से अपनी बहन पर, आपकी बहन पर तशद्दुद कर रहे हैं? ये पहले से इसके ऊपर ये जो आसिम खुर्शीद साहब के पास ऊपर पहले से आज मुझे बताया गया थाने में, ये 1.5 घंटे 2 घंटे में जो बैठी रही हूँ, जब आप लोगों की कॉल गई है तो मेरी एप्लीकेशन लिखी गई है, तो एक पुलिस वाले ने बताया कि मैं समझ रही थी नवाकोट, हमें तो इतना ये भी नहीं इसका पता था, ये एक बाल्टोन में ऑन ड्यूटी अब ऐसा ही हुआ है, इसकी प्रमोशन हुई है, पता नहीं किस बलबूते पे इसको प्रमोशन दे दी है। खैर इसको इसका कोई तारुफ था किसी पुलिस वाले से, उसने एसएचओ साहब जो सोहेल हैं जो मिलत थाने के ये कहानी बाद की है, ये बताएंगे ये शख्स कब से जुआ खेल रहा है और कितने साल से? आपकी जो दूसरी बहन है क्या नाम है उसका? जी मरियम, और छोटी जिसके साथ नाजेबा, आपकी जो बहन है जिसका ये शौहर, उसका क्या नाम है? मरियम। कब से ये मरियम पर तशद्दुद कर रहा है, कितने साल हो गए हैं? मेरा ख्याल है जब से इसकी शादी हुई है ये मेरी बहन तशद्दुद में ही रह रही है। फिर क्या मजबूरी थी आपकी बहन की कि इसका तशद्दुद बर्दाश्त कर रही थी? उसके बच्चे, उसकी बेटियां, उसका एक बेटा, उन बच्चों के सामने मारता है अपनी बीवी को? जी बिल्कुल। ये थानेदार? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन जो इसके ऊपर जो पेटी भाई जो वहाँ पे उन्होंने इसको पहचाना, उन्होंने कहा इसके ऊपर वो मुझे नहीं पता कि वो जना के पर्चे को क्या कहते हैं, उसके ऊपर फलां पर्चा भी है, फलां पर्चा भी है। अब इसकी इतनी डीपली मुझे मालूमात नहीं थी। पुलिस के एएसआई आसम पर 376 के पर्चे भी हैं, यानी कि जना के पर्चे भी हैं। जी भाई ऐसा भी कुछ उन्होंने बताया एसएचओ साहब। और ये आसिम साहब आपके बहनोई हैं? हाँ जी, ये मेरे बहनोई ही की बात कर रही हूँ मैं। मेरे बहनोई ने मेरी माँ को भी आज से 7 साल पहले इसी तरह पेट में कटर मारा था, मेरी माँ ने माफ कर दिया था। वो क्या वजह बनी, क्यों कटर मारा था? क्योंकि मेरी बहन को ही मार रहा था। अच्छा। तो मेरी माँ बचाने के लिए गई तो इसने मेरी माँ के साथ भी इसी तरह किया। वो माँ थी, उसने पर्दा डाला, नहीं बताया अपने शोहर को, नहीं बताया किसी को, ये कहा कि उसको अल्लाह के नाम आज से 6 साल कबल आपके बहनोई 6-7 साल कबल आसिम ने अपनी सास के पेट में भी कटर मारा तैश में आके, गुस्से में आके, तैश में आके। किस तरह का गुस्सा आता है इसको? हाँ इसी तरह का गुस्सा आता है कि जैसे आज मेरे पीछे मुझे थप्पड़ मारे, ये देख सकते हैं आप। आपकी ये पूरी आंख लाल हुई है, नाखून लगा हुआ है, ये क्या हुआ है? ये मुझे मारा है उसने, मेरे बकायदा एक ही जगह पे थप्पड़ मारता गया और छुरी ढूंढ रहा था, छुरा ढूंढ के मेरे पीछे मारने के लिए गली में तक पाया। ये आज का वाकया है? ये जी बिल्कुल आज क्या हुआ है, क्यों मारा है आपको? ये आज का वाकया 9:30 बजे का। क्यों मारा है, क्यों आप पर तशद्दुद? क्योंकि मैं अपनी बहन का, कल से वो ने आपको बताया है कि मेरी छोटी बहन को इसने कॉलें करके गलत मलत बातें की, गालियां निकाली। मैं इनको कॉल करती रही, मेरी बहन ने मुझे, छोटी ने बताया, जिस पे ये गंदी नजर रखता है, उसको गलत अल्फाज बोलता है, उसके बच्चे हैं 4, उसका मियाँ बाहिर है। उसने मुझे कॉल की, उसने कहा कि मैंने इसको मना किया, मैंने अपनी बहन मरियम जिसका ये शोहर है, मैंने उसको बताया कि अपने मियाँ को क्या कहता है आपकी जो छोटी बहन है जिसके ऊपर इसकी गंदी नजर है, उसको क्या कॉल करके कहता है, क्या अल्फाज कहता है उसको? उसको कॉल करके नहीं, उसके घर जाके उसके बच्चों के सामने उसके साथ बेहुदा मजाक, नाजेबा जो कि एक बहन बेटी और या साली के साथ नहीं करने चाहिए, वो वर्ड बोलता है। तो ये मेरी बहन ने मुझे बताया कि मैंने अपनी बहन को शिकायत की कि मेरे बच्चों के सामने ये मत अल्फाज बोला करे। मेरी बहन मरियम जिसका शौहर है यासिम, उसने उसको बताया कि मत करा करो मजाक उसके साथ ऐसा गंदा। पंजाब पुलिस के थानेदार की अपनी साली पर गंदी नजर थी, यानी कि बहनोई अपनी साली को गंदी नजर से देखता है, उस पर गंदी नजर रखता है, उसको गंदी गंदी बातें करता है और गलत गलत टच भी करता है। हाँ जी बिल्कुल, मेरी सिस्टर ने मुझे ऐसा ही बताया कि मुझे इस तरह टच करके मुझे फील हुआ है, तो मैंने अपनी बहन को बताया कि अपने मियाँ को कहा करो कि मेरी तरफ ना आए करे और ना मेरे बच्चे ये चीज पसंद करते हैं। बहनोई अपनी साली को गलत तरीके से टच करता रहा जी। इस वजह से मेरी बहन ने मुझे कॉल की, मेरी बहन ने कहा कि मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया, तो इतनी देर में उसने आग बगोला कि मुझे और मेरी मरी माँ को, माँ बाप को बहुत गालियाँ निकाली हैं। तो मुझे कहता मैं आ रहा हूँ, मैं तेन दसना वा, मैं आ रहा वहाँ, तू बचेंगी नहीं तू मेरे को। मैं कहा तू डर, मैंने उसको कहा तू डर ना, मैं बड़ी बहन हूँ ना। तो उसने मुझे कॉल की, मैं कहा तू डर ना, तुम 15 पे कॉल कर देना। मैं कहा जब अगर आएगा तो तुम 15 पे कॉल कर। आपकी छोटी बहन जिसको ये गंदी नज़र से देखता है, जिसको ये गलत गलत इशारे करता है, गलत तरीके से टच करता है, उसने आपको बताया जी, अपनी दूसरी बहन को बताया जो कि इस थानेदार की बीवी थी। उस पर ये थानेदार साहब गुस्से में आ गए,
इन्होंने उसी लड़की को, अपनी छोटी साली को फोन करके गालियां दी जी। कि तुमने क्यों दुनिया को, मेरा, अपनी बहनों को मेरा असली चेहरा दिखा दिया। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि क्यों ना बताए वो, उसके बच्चे हैं, उसके भी 4 बेटे हैं, वो क्यों ना बताए। उसने मना किया कि अपने शोहर को लेके मेरे घर ना आना। इस पे वो मेरी बहन को, छोटी को बहुत गालियां देता रहा क्योंकि उसका शोहर है बाहर। फिर जाहिर है मैं बहन हूँ, मैंने इनको कॉल की, ना इसने मरियम को कॉल उठाने दी होगी और ना इसने कॉल उठाई, क्योंकि उस मरियम की जरूरत नहीं है कि वो बात कर सके, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉर्चर में ही लाइफ गुजार रही है। तो फिर मैंने आज एक दिन गुजर गया, कॉल ना, मैं जाने से पहले भी अभी कॉल की कि शायद मेरी बहन कॉल उठा ले। मैंने कहा कहीं उसने उसको मारा ना हो। मैं इस गुमा पे उसके हाल पूछने के लिए चली गई। जैसे ही मैं जाती हूँ उनके घर तो उसने जो मेरा हाल किया ये आपके सामने ही है। ये बहनोई ने मारा है? जी ये बहनोई तो भाई होते हैं ना? नहीं बहनोई, ऐसा बहनोई भाई नहीं है। रूसी भाई ने आज ये हाल कर दिया। ऐसा गंदी नजर रखने वाला ये भाई नहीं है। ये अपनी वर्दी के काबिल नहीं है, ये इस सीट के काबिल नहीं है जो इसको मिली हुई है। ये सीट के काबिल नहीं है, इसको इसकी वर्दी से बाहर ही होना चाहिए, इसको ये सीट नहीं मिलनी चाहिए। ये अच्छा इंसान नहीं है, ये अपनी सीट का, अपनी वर्दी का फायदा उठाता है। मेरी दरखास्त है कि इसको मुअत्तल कर दिया जाए, ऐसे इंसानों को मुअत्तल कर दिया जाए और उनको सजा मिले। ASI आसिम खुर्शीद अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा के अपनी सालियों के साथ ही नाजायज ताल्लुकात बनाना चाहता है। हाँ जी बिल्कुल, शायद उसकी कोशिश है, लेकिन अब बड़े बाइज्जत माँ बाप के बच्चे हैं, हमारे घरों में ऐसा नहीं होता। कोशिश तो करता है ना, उसने कोशिश की तो उस वर्दी का रौब दिखाता है। उसकी कोशिश का ये इंजाम हुआ है कि ये आज ये जो बड़ी बहन है अपनी बहनों की हाल पूछने के लिए अपनी बहन, ये आंख पर नाखून उस थानेदार साहब का लगा हुआ है। जी आंख पे नाखून नहीं, ये थप्पड़ है और ये टक्कर मारी है, थप्पड़ है। अच्छा जी, इस कदर गुस्सा किया उसने? जी इस कदर उसका दिमाग घुमा हुआ है। ये कौन सा दिमाग घुमा हुआ है कि अपनी साली को, अपनी बड़ी साली, अगर आपकी वालदा फौत होगी तो आप उसकी माँ की जगह है, फिर सास का जगह तो आपके पास है ना। उसकी वालदा भी घर में मौजूद थी, उसकी वालदा ने मेरे बाल नोचे बजाय अपने बेटे को समझाने के, उसकी सिस्टर भी, बहन भी थी मौजूद। उसकी वालदा ने मेरे बाल खींचे पीछे को, जब इसने मुझे थप्पड़ मारा है मैं ना, मेरा चक्कर आ गया, मैं गिर गई हूँ। उसके बाद इसकी बहन मेरे पाँव पे बैठ गई, ऊपर से मेरे मुंह पे थप्पड़ मारता गया है। मैं बड़ी मुश्किल से, मैं अपने आप को मैंने जैसे खड़ा किया, इसने मुझे धक्का मारा है, मेरी चादर खींच ली, मेरी चादर उनके कमरे में रह गई। आपकी चादर उतार दी जी बहनोई ने? जी, और मुझे धक्का दे के बाहर निकाला। मैं इनके दरवाजे के बाहर कोई तकरीबन 10 मिनट गिरी रही हूँ, लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे। आप बेहोश भी होगी थी? जी, मुझे पानी पिलाया किसी ने, पता नहीं इनके घर में कोई आया था। इसी के थप्पड़ों से, इसी के तशद्दुद के बेहोश? जी, आसिम खुर्शीद की ही तशद्दुद से मैं बेहोश हुई। उसके बाद आप थाने गई? जी, उसके बाद मैं थाने गई, मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस वाले आ गए। इन लोगों को नंबर पूरा परफेक्ट पता था, इन लोगों ने भी कॉल की, तो मेरी कॉल पे पुलिस वाले आए। 2 घंटा आप लोगों की कॉल पे इन्होंने एप्लीकेशन मेरी लिखी, तो अभी एप्लीकेशन हो गई है। हाँ जी, एप्लीकेशन चाह रही है कि FIR हो इस शख्स के ऊपर और इसको कानूनी तौर पर सजा दी जाए, ये चाह रही हैं आप? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह, और पूरी उम्मीद है जैसे कि आप लोगों ने ताउन किया है, और FIR सुबह तक हो जाएगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, पंजाब पुलिस के थानेदार जिसका नाम आसिम है, अपनी साली पर तशद्दुद करता है। मुबैना तौर पर इन्होंने बताया कि वो शख्स जुआ खेलता है। मुबैना तौर पर यह भी बताया गया कि इस शख्स के ऊपर पहले भी जनाकारी की FIRs है। मुबैना तौर पर यह भी बताया गया कि शख्स नशे भी करता है, जब जुए में हार जाता है तो आकर अपनी बीवी पर तशद्दुद करता है। मेरी बहन, इस वीडियो में जितने अल्फाज बोले गए, सब लफ्जों की जिम्मेदार आप खुद हैं, आपने अपनी मर्जी के साथ सारा बयान दिया है। हाँ जी बिल्कुल, जो मैंने अपनी सारी फैमिली की स्टोरी बताई है वो सारी बिल्कुल सही है, अपनी मर्जी से बताई है। हाँ जी, अपनी मर्जी ये वीडियो से बताई सोशल है। मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड होगी, इसके ऊपर आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये सारी कहानी से आप कह सकते हैं अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहे मन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।